मैं डॉक्टर गंगा सिंह चौहान आरोग्यधाम सारी से एड्स के बारे में गत 10 वर्षों से जो हमारी एक्टिविटी चल रही है उनके बारे में और विशेष करके पुनर्वास के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा। एड्स को हमने अपने प्रोफेशन में जब CMHO PMO थे उस वक्त की शुरुआत में एड्स की एक्टिविटीज प्रिवेंशन का कार्य शुरू हुआ था बहुत पहले, और हमारी रिटायरमेंट के बाद में जब हमने देखा साड़ी आकर के हमने अपना कार्यक्षेत्र और क्लिनिक को स्टार्ट किया तो हमने पाया कि यहाँ भी इक्के दुक्के केसेस जो हैं गांव में भी हमें मिलने लगे। तो हमने प्रिवेंशन के बारे में CME की, डॉक्टर्स की गैदरिंग में एक्सपर्ट्स को बुलवा करके इसके बारे में, रोकथाम के बारे में, बीमारी के रक्षण वगैरह के बारे में काफ़ी आपस में डिस्कशन और आदान प्रदान विषय का किया। हमने शुरुआत में बीमारी की रोकथाम, बीमारी की डायग्नोसिस, फिर बीमारी का इलाज, ये प्रयोग हमने, ये केसेस हमने हाथ में लिए और सन 1999 से विधिवत आयुर्वेदिक धाम में इन एक्टिविटीज़ को सुचारू ढंग से हमने इन पर कार्य करना शुरू किया। हमारे पास शुरू में 2, 4, 5 पेशेंट आते रहे, पेशेंट के नंबर बढ़ते रहे। उनकी जांच CD4 के लिए हमने उनको दिल्ली, इंडियन कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ इंडिया, वहाँ पर भेज के उनकी CD4 काउंट करवाते थे। 2004 से ये CD4 काउंट का और ये जयपुर में केंद्र खुलने के बाद में जयपुर पेशेंट भेजने लगे, और पिछले 2 साल से जोधपुर और उदयपुर में CD4 के केंद्र खुले और वहाँ ART सेंटर खुला और बीमारों को इलाज यहाँ सुचारू रूप से मिलने लगा। इस जब से ये ART सेंटर खुले हैं, हमने अपने बीमारों को इन ART सेंटर में रेफर करना शुरू किया है। अब पिछले 5 साल से हमने देखा कि पेशेंट जो है, जो रेगुलर रहते हैं, जो हमारे इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट से जो हमने ट्रीटमेंट दिया है, जिसके अंदर हेल्दी डाइट, प्रॉपर डाइट, हाइजीनिक कंडीशन, योगास, प्राणायाम, आसन, होम रिसाइटेशन, मेडिटेशन, इन प्रयोगों को सम्मिलित करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम हमने डेवलप किया और हमने पाया कि मॉडर्न मेडिसिन को साथ में रखते हुए हम अगर पिछले 5 वर्षों से जब हमने देखा कि पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए हमने एक पुनर्वास जो है रिहेबिलिटेशन स्कीम को हमने लागू किया। और पिछले 5 वर्षों से इन पेशेंट्स को सिलाई सिखाना, सिलाई मशीन इनको आवंटन करना, इनको कसीदा सिखाना, कसीदा मशीन देना, इनको साबुन सिखाना, साबुन की जो है आगे बेचने की कला सिखाना, इस तरह से हमने इनको पुनर्वास की ओर लगाया। और इनके बच्चों को स्कूल में जो कमियां रह गई हो या एजुकेशन में कुछ सपोर्ट देना हो, तो इसको एजुकेशनल सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा जो है फंड की हमने आर्थिक व्यवस्था इनके लिए की, बच्चों के लिए। और इन बच्चों के लिए बैग, स्कूल बैग। तो हमने ये सोचा कि जब तक इनका पुनर्वास की योजना नहीं बनेगी, जब तक ये आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होंगे, जब तक इनके बच्चों को एजुकेशनल फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक इनकी एनर्जी, स्ट्रेस आदि हम दूर नहीं कर सकते हैं, एनर्जी इनमें डेवलप नहीं कर सकते हैं, इनको इलाज में अधिक सहायता नहीं दे सकते हैं, इनका इम्प्रूवमेंट अधिक नहीं मिल सकता। तो हमने सिलाई मशीन देना शुरू किया, स्कूल फीस देनी शुरू की, बच्चों को स्कूल बैग देने शुरू किया, और वो जो बच्चे एनीमिक थे उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी हमने देना शुरू किया। इस तरह से हमने पाया कि हमारे साथ जितने पेशेंट जुड़े हुए थे
उनमें से काफ़ी परसेंटेज के पेशेंट्स ने जो है इस काम सीख करके आज 50 से 100 रुपये तक पर डे वो कमा लेते हैं, अपने घर का पूरा भरण पोषण। उनके पति है जो आज काल कलवित हो गए नहीं है दुनिया में, लेकिन वो उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है, घर का खर्च चलाने में सक्षम है। और इसी पुनर्वास से जो उनके फैमिली मेम्बर्स ससुराल पक्ष वाले उनसे जो घृणा करते थे, आज वही उनको गले लगाते हैं। जो लोग उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते थे, उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे, अब उनके घर आते हैं, कसीदा सीखते हैं, सिलाई के लिए कपड़े देते हैं और उनको एक आदर्श उनका लेकर के और वो उनसे सीख करके और प्रेम से मिल के जाते हैं। और जो एड्स के रोगी होते हैं उनको देख करके उनको संबल मिलता है। तो ये जो पुनर्वास का प्रयोग है, तो हमने एक त्रिशूल नाम की एक योजना शुरू की, जिसके अंदर हमारा पहला प्रयोजन यही है कि बीमार वो ठीक हो, थोड़ा सक्षम हो, उसमें थोड़ा काम करने की क्षमता पैदा हो और उसके साथ में उसको जॉब मिले, तीसरे सूत्र में उनके बच्चों का एजुकेशन सपोर्ट मिले। इसी त्रिशूल की कल्पना जो हमने की है और उसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं, इसी से हमें महसूस हो रहा है कि इनके अंदर तीनों गुण मिलेंगे। इनके पास पैसा होगा, ये अपने आर्थिक सवालों में मिलेगा, ये अपना भरण पोषण ठीक करेंगे, न्यूट्रिशनल डाइट लेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और ये को एक खुशी होगी और खुशी से ये आगे बढ़ेंगे। तो ये पुनर्वास की जो योजना है वो अब हमारी प्रमुख योजना है और त्रिशूल नामी ये जो हमने एक स्लोगन लिया है वो इसी लेवल में काम करेंगे। क्योंकि इस तरह से हमने ये पश्चिमी राजस्थान में हमारे पास जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, राजसमंद, मेवाड़, उदयपुर, जोधपुर तक के पेशेंट हमारे पास आते रहे हैं और आज लगभग 1500 पेशेंट का रिकॉर्ड हमारे पास में है। और ये पेशेंट हम नाकों की और राकों की जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप काम करते हैं और ये जितने सेंटर्स हैं उनसे जुड़ करके उनको आदान प्रदान और हमारे इस वर्क से जो नाकों के रीजनल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर श्याम शर्मा राकों के और डॉक्टर अरविंद माथुर ART सेंटर इंचार्ज जोधपुर से जब पधारे तो हमारे कार्य को देख के उन्होंने सराहा और आज राकों ने नाकों की स्वीकृति से नाकों के प्रोजेक्ट को जो राजसमंद में है TI प्रोजेक्ट जो है वो हमें मिला है और हम इसमें पढ़े गए हैं। ये इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस केवलधाम लोनावाला में जो हुई है उसके अंदर भी हमारा पेपर प्रेजेंट हुआ है, पेपर पब्लिश हुआ। इस तरह से हमारी पूरी टीम जो है इस एड्स की रोकथाम, पुनर्वास इनमें लगी हुई है और हमें पूरा विश्वास है कि हम तहे दिल से काम करें और इस योजना को कार्यान्वित करें और इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करें, अधिक से अधिक भामाशाह हमसे जुड़ें, अधिक से अधिक सरकारी सहायता मिले। तो ये पुनर्वास ही एक ऐसा प्रयोग है जो इनके अंदर इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका ये स्वावलंबी होंगे, इनके पास पैसा आएगा और इनकी हिम्मत होगी और इससे आगे जा कर के पीछे करीब 5-10 साल में हम जो एड्स के जो बढ़ रही है ये इसकी वो एक एड्स की जो सीमा वो नीचे आने लगेगी और एड्स जो है आने वाले वर्षों में भारत में इसका पैर फैल रहे हैं उसके पैर रुकेंगे, ऐसी हमें पूरी स्कीम है। सरकार जुड़ी हुई है, कई इनके NGO इसमें वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क हो रहा है। तो हमारा जो है मेन जो है वो स्लोगन त्रिशूल है और हम पुनर्वास को ही हम अधिक से अधिक इस पर हम कार्य कर रहे हैं। साथ में